नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आज बात करते हैं 2 सितंबर को शाहजहांपुर टोल प्लाजा पे हुए एक ड्रामे की। यह ड्रामा इसलिए हुआ क्योंकि मुखिया गुर्जर, जो कि प्रतीक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने यह ऐलान किया था कि वो 2 सितंबर को बानसूर के गुर्जर छात्रावास में एक सभा करेंगे और उस सभा में उनका सीधा सीधा निशाना बनने वाली थी वहाँ की स्थानीय विधायक शकुंतला रावत। ये बात शकुंतला रावत एवं राज्य सरकार को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने शाहजहांपुर टोल पर प्रशासन एवं पुलिस का जमकर दुरुपयोग किया। बात शुरू होती है जब मुखिया गुर्जर के जिला प्रमुख पुत्र, जो कि मेरठ से जिला प्रमुख है, कुलविंद्र, 11:15 पर जैसे ही टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं उन्हें हिरासत में लिया जाता है और 3 घंटे तक 2:15 तक उन्हें हिरासत में रखा जाता है। इसी मामले को लेकर अब जंग शुरू हो चुकी है। मामले को लेकर मुखिया गुर्जर और उनके पुत्र कुलविंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार ये बताए कि उनका क्या दोष था जो उन्हें टोल प्लाजा पर रोका गया एवं उनसे अपराधियों की तरह बर्ताव किया गया। आप देखिए ये पूरा वाकया मेरे साथ। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। जय हिंद। जय हिंद। मैं कुलविंदर सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष मेरठ, उत्तर प्रदेश। जो 2 सितंबर 2020 को मेरे साथ घटनाक्रम जो राजस्थान की सीमा पर हुआ, शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर जिस तरीके से राजस्थान प्रशासन ने राजस्थान सरकार के इशारे पर मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, बिना किसी कारण के मुझे राजस्थान में जाने से रोका गया। मैंने जब जवाब मांगा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उस विषय में मैंने अपने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर सूरज सिंह, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके माध्यम से श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी के लिए एक नोटिस जारी करवाया है, जवाब मांगते हुए कि किस कारणवश मेरे को वहां अपमानित किया गया, एक जनप्रतिनिधि के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, संविधान को तोड़ा गया और एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। ये कहीं नहीं है कि किसी व्यक्ति को आप किसी प्रदेश में आने से रोक सके बिना किसी कारण के। या तो मेरे खिलाफ कोई नोटिस निकला होता या मेरा कोई दोष होता या मैंने कोई गुनाह किया होता तो समझ आती थी, लेकिन फिर भी मुझे 3 घंटे बैठा करके आपने हिरासत में रखा, मुझे बंधक बनाया और आपके पास कोई वजह नहीं थी। फिर भी आप लोगों ने इस तरीके का दुर्व्यवहार मेरे साथ किया, वो बहुत ज्यादा निंदा का विषय है। और मैं आपसे मांग करता हूं, या तो आप मेरे इस नोटिस का जवाब दीजिए, अन्यथा मैं आपके खिलाफ केस करने की मांग उठाऊंगा। दूसरा, जब से ये गहलोत सरकार राजस्थान में बनी है कांग्रेस की, वो लगातार गुर्जर समाज का अपमान करने में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने अपने डिप्टी सीएम रहे अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी का अपमान किया। फिर मुखिया गुर्जर जी के खिलाफ ये आदेश निकाला कि वो राजस्थान की सीमा में नहीं आ सकते, और जब मैं राजस्थान गया तो मुझे भी वहां टोल प्लाजा पर रोक करके 3 घंटे हिरासत में रख के मेरा अपमान किया। तो हम सब आपसे इस बात का जवाब मांगते हैं कि आपकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आप गुर्जर बिरादरी के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं, उसका हमें जवाब दें। जय हिंद। ये जो राजस्थान सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में बार बार हमारे समाज का अपमान करते हैं, इसको हम कभी भी नहीं सहन करेंगे। आज हम लोग मेरठ की क्रांतिकारी धरा से अपने नेता मुखिया गुर्जर जी और कुलविंदर सिंह मुखिया गुर्जर का अपमान जो करा उन्होंने, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं। ये मुझे लगता है राजस्थान सरकार भूल गई है कि गुर्जर बिरादरी ने अपने हक के लिए राजस्थान में कैसा आंदोलन चलाया था। यह मुझे लगता है सरकार दोबारा वही आंदोलन मांग रही है। हम अपने कुलविंदर सिंह मुखिया गुर्जर जी के अपमान के लिए सड़क से लेके हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसमें कुछ भी हमें सहना पड़े, चाहे उसमें हमें कुछ भी गंवाना पड़े। ये ध्यान रखना गहलोत सरकार, हमारे समाज का अपमान करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आपने हमारे पायलट जी का अपमान किया, आपने हमारे देश के सबसे कम उम्र के जिला पंचायत अध्यक्ष जो मेरठ से हैं उनका अपमान किया, आपने मुखिया गुर्जर जी जो हमारे समाज का गौरव है उनका अपमान किया। अब इस बात का भुगतान आपको करना पड़ेगा, आपकी सरकार को, आपके प्रशासन को करना पड़ेगा। भाइयों, मैं मुखिया गुर्जर आपको बताना चाहता हूँ आज मेरे साथ जो घटना हुई है। ये कांग्रेस की सरकार ने शाहजहांपुर बॉर्डर के ऊपर, मैं मेरठ से चला था, मेरा बेटा जिला प्रमुख और उसकी टीम के लोग मेरे साथ थे, और जब हम यहाँ पर आते हैं 500 की संख्या में पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और उन्होंने हाथ दे करके गिरफ्तार करने की कोशिश की। मुझे तो वो हाथ में नहीं लगा पाए, लेकिन मेरा बेटा जो देश की सबसे छोटी उम्र में
जिला प्रमुख बना मेरठ का। इस भ्रष्ट शकुंतला रावत ने, जो कि भ्रष्ट की देवी है भ्रष्टाचार की, उसने मेरा बेटा आज गिरफ्तार करवाया। किस जुर्म में गिरफ्तार कराया? मुख्यमंत्री बताया किस जुर्म में कराया, शकुंतला रावत बताया किस जुर्म में कराया। तुम में हिम्मत है तो मैं बानसूर में घूम रहा हूं। मैं कोई डकैती मारने के लिए आया था, मैं कोई यहाँ किसी का अपहरण करने के लिए आया था। मैं आया था आज अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बानसूर में मैं आया था कोरोना से बचाव करने के लिए, बैठक लेकर जन समन्वय करने के लिए, और मैं सैनिटाइजर और मास्क लेकर के आया था कि भाई मैं अपने क्षेत्र के लोग जो इसने तो बर्बाद कर दिया बानसूर को। तमाम लोग मुझे यहाँ बुला रहे थे, जो बहरोड में स्वागत कर रहे थे उनको लाठी चली, जैनपुरवास में लाठी चली, ये कोटपुतली के अंदर जो मेरा स्वागत करना चाह रहे थे उन पर लाठी चली, और बुटेरी मोड़ पर लाठी चली। और छात्रावास के अंदर, वो छात्रावास हमारा है, हमारी अपनी जमीन है, हमने खरीद करके उसको बनाया, सरकार का थोड़ी है, और उस पे भी वहां लाठी चलाई। उल्लंघन करें, जो हम पे अपराध आप सिद्ध कर सके, हम पे वो कार्रवाई करना। हम बिल्कुल आपका सहयोग करेंगे। मैं मीडिया भाई कमर बंद करेंगे। नहीं, आप अपने पिताजी के साथ आ रहे थे, उन्होंने रास्ता अलग चेंज कर लिया, आप इधर से आए। मुखिया जी बोल रहे इसको गुमराह करना चाह रहे हैं आप, जो आप नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल गुमराह की क्या? नहीं, आप कानून व्यवस्था नहीं तोड़ सकते। हम कानून के खुद पालक हैं ना, हम खुद पालक हैं भाई साहब कानून के। अब आपसे हम भी पालक हैं। अब आपको कह दिया हमने, आप लॉ एंड ऑर्डर की पालना करें, तो फिर आप जाइए प्लीज। नहीं, आपको देखो समझा दिया, निर्देशित कर दिया, वो भी दिखाया तो मेरे नाम का ऑर्डर दिखा दो। नहीं तो आपके नाम का ये आपके फादर। अरे मुखिया जी अलग व्यक्ति है, मैं भाई साहब विवाहित नहीं, मैं अपना विवाहित हूँ। मैं तो विवाह होने के बाद बच्चा अपने पिता से अलग हो जाता है, संपत्ति में भी अलग नाम दर्ज होता है उसका। बचाइए आप। नहीं, बहुत बिल्कुल गलत नहीं है। इस नोटिस के माध्यम से हमने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि 2 सितंबर को 11:22 से 2:15 तक मेरठ के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री कुलविंदर सिंह को राजस्थान की पुलिस ने क्यों रोका? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आने जाने की आज़ादी है। और अगर कोई नोटिस उनके पिताजी मुखिया गुर्जर के नाम भी था तो पिता और पुत्र अलग होते हैं, वो अपने काम से जा रहे थे जयपुर, तो ऐसी स्थिति में उनको रॉन्गफुल कन्फाइन रखना, गलत तरीके से वहाँ बंधक बनाए रखना, ये गैर कानूनी है। तो ये जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, और एक पुलिस टोल पे इतने ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स की उपस्थिति का क्या कारण था? तो ये सब पब्लिकली माफ़ी मांगे। अगर वो पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उन पर धारा 340 इंडियन पीनल कोड की और क्रिमिनल डेफेमेशन, ये 2 केस रजिस्टर किए जाने चाहिए। ये पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, और चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट को, और होम सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा है।